Okay, let's see numericals based on superposition theorem. Question: apply superposition theorem. क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है। अगर मेंशन नहीं रहेगा तो आप कोई भी थ्योरम से इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप केवीएल यूज करो, चाहे आप थेवेनिन यूज करो तो भी चलेगा, बट अगर मेंशन है तो उसी वे से आपको सॉल्व करना होगा। अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। आपको करंट कहां से फाइंड करना है? 10 ओम रेजिस्टेंस से फाइंड करना है करंट। डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज 2 ओम, 3 ओम, बैटरी 4 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, 6 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज 10 ओम। हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या एक्चुअली? सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है कि आप एक एनर्जी सोर्स एट अ टाइम एक्टिव रखो। जैसे यहाँ पे कितने बैटरी सोर्स है? 2 है, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। तो पहले हम क्या कंसिडर करेंगे? ओनली 4 वोल्ट, और फिर क्या कंसिडर करेंगे? ओनली 6 वोल्ट। जब हम एक वोल्टेज सोर्स रखते हैं तो दूसरे वोल्टेज सोर्स को क्या किया जाता है? आप ये याद रखना सुपरपोजिशन के लिए, वोल्टेज सोर्स अगर दिया है आपको न्यूमेरिकल में तो वो क्या होता है? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट से उससे बंद किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, क्लोज सर्किट होता क्या है, या फिर उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये वाला जो बैटरी है वो शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे जो बैटरी 6 वोल्ट है उसको क्या कर देंगे? शॉर्ट, वो नहीं रहेगा यहाँ पे। शॉर्ट मीन्स बंद कर दिया उसको, वहां से उसको निकाल दिया। बाकी सब एलिमेंट्स रहेंगे, रेजिस्टेंसेस जैसे वैसे रहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? एट अ टाइम एक एनर्जी सोर्स कंसिडर करना है। 4 वोल्ट अगर कंसिडर करो तो 6 वोल्ट नहीं करना है, 6 वोल्ट अगर कंसिडर करो तो 4 वोल्ट नहीं करना है। तो पहले 4 वोल्ट करेंगे फिर 6 वोल्ट, आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस दोनों लूप में हम क्या यूज करेंगे? केवीएल। तो केवीएल यूज करेंगे तो सबसे पहले आता है करंट का डायरेक्शन। तो लेट्स से कि यहाँ से आई करंट फ्लो है या फिर I1 करंट फ्लो है। यहाँ से I1 गया यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लेट्स से कि I2 गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा? I1 माइनस I2 यहाँ से फ्लो होगा। ओके, तो अब ये समझो लूप 1 है, ये आपका लूप 2 है, और हमारा जो डायरेक्शन है वो लेट्स से हमने क्लॉकवाइज लिया दोनों तरफ, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉ के बाय केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो लूप 1 के लिए तो हमें क्या मिलेगा? हम ऐसे आ रहे हैं तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो +4, फिर ऐसे, तो मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो -2I1, फिर यहाँ पे नीचे तो -3I2 करंट फ्लो रहा है उसमें से, इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट लूप का, तो माइनस वहां पे जाके पॉजिटिव रहेगा। 4 इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस 3I2 इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि एक लूप में हमने अप्लाई किया, अब सेकंड लूप के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे भी केवीएल अप्लाई करेंगे लूप 2 के लिए। तो वो कैसे मिलेगा हमें? हम ऐसे जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, तो ऑपोजिट है तो पॉजिटिव 3, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2। फिर यहाँ पे मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम, तो निगेटिव आएगा -10, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -10I1 वहां पे आके +10I1, 3I2 और 10I2, 13I2 वहां पे जाके -13I2 इक्वल्स टू 0। तो आपका सेकेंड इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मोड 5 1 कैलसी, अगर ES991 ये ES प्लस है तो वहां पे A B और C,
तो ए आप लेट से कि I1 के लिए कंसिडर किए, बी I2 के लिए और सी कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे आप 2 आपका I1 हो जाएगा और 3, 2, 3 और 4 आएगा, 2, 3 और 4। यहाँ पे आप 10 माइनस 13 और कांस्टेंट कुछ नहीं है, 0। एलसीएम पुट करके देखते हैं, मोड 5, 1, 2, 3, 4, 10 minus 13 and 0. So we are getting the answer. तो पहले एक साथ है, मतलब I1 आ गया, सॉल्व करके दोनों इक्वेशन 1.1304, एटलीस्ट 4 डिजिट्स लेने का पॉइंट के बाद एम्पियर। और सेकेंड जो I2 आ रहा है वो आ रहा है 0.8695 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया ओनली कंसिडरिंग 4 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, 6 वोल्ट को कंसिडर करेंगे, ओनली 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 वोल्ट को जब कंसिडर करेंगे तब ये जो 4 वोल्ट है वो क्या होगा, शॉर्ट कर लेंगे। तो 4 वोल्ट को शॉर्ट कर लेंगे यहाँ पे, बाकी डायग्राम एज इट इज आएगा। यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, 2 ओम एज इट इज, फिर यहाँ पे जो 3 ओम था वो भी एज इट इज। ये वाला बैटरी अब चालू रहेगा, 6 वोल्ट वाला जो बैटरी था, पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट, ये चालू रहेगा। 4 वोल्ट को हमने शॉर्ट कर दिया। 6, सॉरी दिस इज 10, यहाँ पे 10 ओम था। अब फिर से आपको अप्लाई करना है किरचॉफ्स। किरचॉफ्स अप्लाई करते समय आपको करंट, पहले तो यहाँ पे बैटरी है तो यहाँ से करंट निकलेगा। तो अब यहाँ पे आपने I1 I2 ले लिया है, तो आपको अभी क्या लेना पड़ेगा, I3 I4। तो यहाँ से लेट से I3 फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर गया, इस पॉइंट तक आएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट से कि यहाँ पे गया, आगे गया I4, यहाँ पे कितना जाएगा, I3 माइनस I4। तो लूप 1 के लिए लेट से अप्लाई करेंगे, तो लूप 1 लेट से ये वाला लूप 1 कंसिडर करते हैं और ये लूप 2। तो लूप 1 के लिए अगर कंसिडर करेंगे, हमारा मोमेंट लेट से ऐसा है। ओके, तो हम ऐसे आ रहे हैं, तो पहले वोल्टेज को देखते हैं, बैटरी को। हम ऐसे आ रहे हैं तो पहले पॉजिटिव और फिर निगेटिव, तो -6 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले पॉजिटिव और फिर माइनस, इसके लिए -6। और मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ तो, और मेरे ऑपोजिट करंट है यहाँ पे, तो +3 I3। 3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3, बट वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ऐसे जाने के बाद ये भी ऑपोजिट है, तो प्लस, ऑपोजिट है तो प्लस आता है 2, 2 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I4 इक्वल्स टू 0। तो इसको -6 को उस तरफ लेंगे, तो 3 I3 + 2 I4 इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर इसी तरह लूप 2 में अगर अप्लाई किए, लूप सेकंड में अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे। तो इसको अगर देखेंगे तो पहले निगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव आएगा। फिर मेरा और I3 का करंट सेम है डायरेक्शन, तो -3 I3। फिर यहाँ से गया करंट, इस करंट का डायरेक्शन सेम, फिर से -10 I3 माइनस I4। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे 6 यहीं पे रहने देंगे, -3 I3 और -10, टोटल हो गया -13। -13 उस तरफ जाएगा, +13, ये माइनस और माइनस प्लस 10 I4, 10 I4 वहां पे जाके -10 I4, ये हो गया आपका। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिमिलर फैशन से, जैसे मैंने सॉल्व किया था पहले, मोड इक्वेशन 5 and 1। तो उससे सॉल्व करेंगे मोड 5 1, वैल्यूज पुट करेंगे 3, 2 और 6, 13 -10 और 6। तो इसका आंसर आ रहा है I3 का 1.2857 एम्पियर और I4 आ रहा है 1.0714 एम्पियर। तो अब आंसर्स आ गए। अब हमें पूछा क्या था, यहाँ पे ध्यान दो, हमें किससे करंट पूछा है, 10 ओम। 10 ओम कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो 10 ओम में से करंट पूछा है ये। अब 10 ओम में से फर्स्ट टाइम कितना करंट फ्लो हो रहा है, पहले देखो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 - I2 कैसे फ्लो होगा, डाउनवर्ड, यहाँ से आएगा और नीचे आएगा। तो
पहले फर्स्ट आपने जब 4 वोल्ट कंसिडर किया था तब करंट थ्रू कहाँ फाइंड करना है हमें 10 ओम। 10 ओम में से कितना करंट फ्लो रहा है I1 माइनस I2 और कैसा फ्लो रहा है वो डाउनवर्ड फ्लो रहा है। तो I1 माइनस I2 वैल्यू निकाल के देखिए I1 कितना आया था 1.1304 माइनस 0.8695 ये वैल्यू है पॉजिटिव आई 0.2609 पॉजिटिव आई मतलब डायरेक्शन जैसा था वैसे रहेगा। ओके तो ये 10 ओम के ये किसकी वजह से बिकॉज ऑफ 4 वोल्ट 4 वोल्ट अगर बैटरी रहेगा सिर्फ तो इतना करंट फ्लो होगा 10 ओम से। उसी तरह अगर 6 वोल्ट बैटरी रहेगा तो करंट कितना फ्लो होगा I3 माइनस I4 करंट थ्रू 10 ओम I3 माइनस I4 आणि कसं फ्लो होणार खाली यहां से नीचे फ्लो होगा। तो I3 क्या है 1.2857 माइनस 1.0714 तो ये वैल्यू क्या आ रही है 0.2143 ये भी पॉजिटिव आ रही है वो भी क्या आएगा डाउनवर्ड जैसा है वैसे ही तो दोनों डाउनवर्ड है। ओके दो वैल्यू आ गई दोनों डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड है तो माइनस साइन लेते हैं लास्ट बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे लास्ट में क्या करना है बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलते हैं एक एनर्जी सोर्स एट अ टाइम एक्टिव रखो और उसमें से करंट निकालो जो भी आपको मिलेगा लास्ट में ऐड कर दो। हमको फाइनली क्या फाइंड करना है करंट थ्रू 10 ओम। तो फर्स्ट कंडीशन में जब 4 वोल्ट की वजह से 4 वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा था 0.260 और वो भी डाउनवर्ड तो 0.2609 डाउनवर्ड प्लस दोनों को ऐड कर देने का 10 ओम से 6 वोल्ट की वजह से कितना फ्लो हो रहा था 0.2146 ये भी डाउनवर्ड है। अगर दोनों डाउनवर्ड है तो ऐड हो जाएंगे अगर एक अपवर्ड रहेगा और एक नेगेटिव डाउनवर्ड रहेगा तो एक पॉजिटिव लेने का एक नेगेटिव लेने का तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर लो 0.2609 प्लस 0.2146 इसकी वैल्यू आ रही है 0.4755 दोनों डाउनवर्ड इसके लिए इसका डायरेक्शन क्या आएगा डाउनवर्ड। यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। Now let's consider next question. Question है find current in 2 ohm resistance by using superposition theorem. क्वेश्चन है 5 ohm 20 volt 10 ohm 40 volt 2 ohm 10 volt। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जैसा मैंने पिछली बार बताया था नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक बैटरी सोर्स एट अ टाइम आपको कंसीडर करना है। पहले 40 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट 5 ओम आएगा सिर्फ 40 ओनली 40 वोल्ट्स। बाकी सारे जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर दो। तो केवीएल अप्लाई करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लूप सेकेंड लूप
लेट्स से कि मैं क्लॉकवाइज मूव हो रहा हूँ, ओके। तो लूप 1 में आप जब सॉल्व करोगे तब ये निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे +40 आएगा। यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा, लेट्स से यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1, यहाँ पे जाके लेट्स से यहाँ से I2 फ्लो होगा, यहाँ पे I1 माइनस I2। तो करंट और मेरा डायरेक्शन सेम, इसके लिए -5I1, फिर -10I2, 10 में से I2 करंट फ्लो रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में मेरे डायरेक्शन की करंट है, तो माइनस, तो 40 इक्वल्स टू 5I1 प्लस 10I2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लूप सेकेंड लूप अगर कंसिडर करते हैं तो डायरेक्शन सेम है, तो माइनस वहां पे जो 2I1 माइनस I2, और ये डाउनवर्ड फ्लो रहा है, -10, सॉरी सेम ऑपोजिट डायरेक्शन है तो +10, और उसमें से करंट फ्लो रहा है I2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2I1 वहां पे जाके +2I1, माइनस माइनस +2 and 10, -12I2 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हो गए, वैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। मोड 5 1, दो इक्वेशंस क्या है, 5 10 40, 2 -12 0, वैल्यू आ रही है 6 एंड I1 की वैल्यू आ रही है 6, I2 की वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन प्रोसेस अब मैंने काफी बार बताया तो आपको आ जाएगा, 6 और 1 सिमिलर फैशन से करना है। तो हमें पूछा किस में से है, फ्रॉम 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2 टुवर्ड्स द राइट साइड। करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस से जा रहा है, कितना जा रहा है, I1 माइनस I2, और वो करंट इस तरफ जा रहा है। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, 6 - 1 विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। पॉजिटिव है तो मतलब जो डायरेक्शन था वो, तो ये आ गया ओनली बिकॉज ऑफ 40 वोल्ट। अब आपको कंसिडर करना है, लेट्स से नेक्स्ट वाला वोल्टेज सोर्स वो है 20 वोल्ट। सेम लिक्विड में 20 वोल्ट को कंसिडर कीजिए, बाकी शॉर्ट कर दीजिए। $5 फिर यहाँ पे 20 वोल्ट था, उसे कंसिडर करेंगे, बाकी शॉर्ट कर देंगे। 10 ओम, सॉरी 22 ओम, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ तो इसको अब 20 वोल्ट से सॉल्व करना है, तो आपको करंट जो है यहाँ पे डिफरेंट कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों में हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ये आपका लूप 1 होगा, ये आपका लूप 2 होगा, बट यहाँ पे जो करंट निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड है नेगेटिव। लेट्स से कि इसमें से आई करंट I3 करंट निकला, I1 I2 हो गया, I3 यहाँ से आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझो यहाँ पे जा रहा है ऊपर I4, तो यहाँ पे जाएगा I3 माइनस I4, ठीक है। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब लूप 1 में केवीएल यूज कीजिए, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की वजह से। तो लूप 1 में यूज करेंगे, तो मेरा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो पॉजिटिव 5I3 में से फ्लो है तो -20, और यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है तो +10I4 इक्वल्स टू 0। आपका 20 वहां जाएगा, 5I3 + 10I4 इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
लूप सेकेंड लूप में यूज करेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं तो अपोजिट हो गया ये डायरेक्शन, तो माइनस प्लस आएगा I3 माइनस I4, यहाँ पे सेम है तो -10 I4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2I3 -2 and -10 it will be -12 I4 equals to 0, फोर्थ इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें I3 एंड I4 मिलेगा, दो इक्वेशन दो अननोन है। सिंपल मोड 5 1 5 10 20 2 -12 0 3 एंड 0.5, 3 आ रहा है एट 0.5 एम्पियर, यूनिट्स लिखना। अब आपको पूछा है करंट थ्रू 2 ओम, 2 ओम में से करंट पूछा है, तो 2 ओम में से यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कैसा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ फ्लो रहा है, ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे फ्लो होगा। ओके, तो और कैसे, क्या वैल्यू फ्लो रही है, I3 माइनस I4, वैल्यू निकाली I3 माइनस I4, 3 माइनस 0.5 इट विल बी 2.5 टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एम्पियर। ओके, ये हो गया ओनली बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट्स। अब रह गया 10 वोल्ट्स, तो 10 वोल्ट्स के लिए डायग्राम बाकी सबको शॉर्ट कर लो। 5 ओम, 10 ohm, this is 2 ohm. Now we will only consider 10 volt. Okay, so this is loop 1, loop 2, दोनों में हम ट्रेस करेंगे क्लॉकवाइज। आप कोई भी डायरेक्शन में ट्रेस कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, सिर्फ आपका साइंस चेंज होगा। लेट्स से यहाँ पे बैठी है ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव, तो यहाँ से हम करंट फ्लो कराते हैं, I3 I4 हो गया, इसको I5 लेते हैं। I5 करंट लेट्स से यहाँ से आएगा, ऊपर गया लेट्स से I6, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I5 माइनस I6। लूप 1 के लिए यूज करेंगे, तो ये लूप 1 है, तो ये मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम, इसके लिए निगेटिव I5 माइनस I6, और यहाँ पे करंट और मेरा डायरेक्शन अपोजिट होगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं ऐसे मूव हो रहा हूँ और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो 10I6 इक्वल्स टू 0, -5I5 minus minus plus, it will be 15I6 equals to 0. लूप नंबर सेकेंड, इसको सॉल्व करने के लिए क्लॉकवाइज, तो 2 ओम से जाएगा और मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, I5 2I5 माइनस पॉजिटिव 10, तो यहाँ पे भी सेम है, निगेटिव 10I6 इक्वल्स टू 0, तो माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, 2I5 प्लस 10I6, आपका इक्वेशन नंबर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको I5 और I6 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे, मोड 5 1 माइनस 5 प्लस 15 0 2 10 10, so I5 is 1.875 ampere and I6 is 0.625 ampere. So current through this is only because of 10 volt. Current through 2 ohm. यहाँ पे जो 2 ohm से करंट फ्लो होगा वो होगा I5 towards this side. So I5 towards
right hand side. So I5 is 1.875 ampere right side. The last by applying superposition. सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो हमें वैल्यूज क्या आएगी, पहला आएगा 5 एम्पियर राइट साइड, 2.5 एम्पियर लेफ्ट साइड, एडिशन करंट थ्रू 2 ओम पूछा है, 5 एम्पियर राइट साइड, फिर 2.5 एम्पियर लेफ्ट साइड, फिर एडिशन ऑफ 1.875 राइट साइड. राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे +5 माइनस 2.5 माइनस प्लस 1.875. इसकी वैल्यू कितनी आती है, 5 माइनस 2.5 प्लस 1.875. तो द वैल्यू इज 4.375 एम्पियर. Okay, तो पॉजिटिव है मतलब राइट साइड. दिस इज द करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम 2 ohm. Okay, so that's it. Signing out until we meet.